के बच्चों ने वह पैड खोली वही, उसमें देखा क्या लिख रखा था कि चांदनी 14 रात्रि के 12 बजे और मंदिर के गुम्बद में इतना सामान इतना रखा है, करोड़ों की संपत्ति, यानी चांदी के सिक्के, सोने के आभूषण, चांदी के आभूषण, वो सब लिख रखे डिटेल। और सेठ जी ने अपने आंगन में एक मंदिर बनवा रखा था, उसमें अपना पूजा करता था, वो सारे बच्चे पूजा करते थे। तो बच्चों ने उस बही को पढ़ा, उस विवरण को पढ़ा और गुम्बद फोड़ दिया मंदिर का, उसमें कुछ नहीं मिला। बड़ा उनको धोखा लगा कि पिताजी तो झूठ बोल गए, उन्होंने हमारे पास इतना धन लिखा है, इसमें एक भी को नहीं पाया, चवन्नी भी। बड़े चिंतित हुए। उसी दौरान उनका संपर्क एक उनके पिता के मित्र दूसरे धनी से हो गया। उन्होंने सब अपना कारण बताया कि ऐसे ऐसे हमारे पिताजी ने हमारे साथ क्या किया, ये झूठ बोल गए, गलत लिख गए ये तो, और इसमें लिखा है वही में ऐसे ऐसे पैसे मिलेंगे, हमने सब कुछ देख लिया, फोड़ के कुछ नहीं मिला। अब उसके पिताजी के फ्रेंड धनी ने कहा कि बेटा वो लेख लाओ, कहाँ लिखा है। वो वही वो पैड दिखाई, उसने पढ़ा कि बेटा ऐसा करो, इस मंदिर के गुम्बद को फिर बनवा दो एज इट इज, और चांदनी 14 आने दो, फिर मैं बताऊंगा कहाँ रखा वो धन। उन्होंने फिर उसी तरह गुम्बद बनवा दिया और रात्रि के 12 बजे उस मंदिर के गुम्बद की छाया जहां पर थी वहां निशान लगा दिए उस जानकार व्यक्ति ने कि बेटा यहाँ खोदो। जो चांद की रोशनी में उसकी छाया जहां पर गुम्बद की छाया थी, उस गुम्बद की छाया में निशान लगा दिया। उन बच्चों ने वहां खोदा, एज इट इज सारा धन पा गया। तो परमात्मा कहते हैं वस्तु कहाँ ये खोजें कहाँ, किस विध लागे हाथ, एक पलक में पाइयो वेदी ले ले साथ। ये सारे गुम्बद फोड़निए थे, इनको कख नहीं पता था। सदग्रंथों को उठा कर ये प्रभु पा के संत बन गए और सतनाम का पता नहीं, ये तो गुम्बद फोड़ गए इनने। और ये धन दब रहा था, कहाँ इस दास को हाथ लग गया। ये सतनाम 2 अक्षर का है, इसमें एक ओम मंत्र है और एक वो तत् है सांकेतिक, और आदि नाम इन दोनों से भी भिन्न है, उसमें ना कति मोक्ष नहीं। इन सभी इन तीनों मंत्रों से ओम तत् सत, ओम तो सार्वजनिक है, तत् और सत ये सांकेतिक है। इन 3 मंत्रों से मोक्ष होगा, परमात्मा प्राप्ति होगी, सतलोक प्राप्ति होगी। तो सबसे पहले हमने सतनाम की इतनी कमाई करनी पड़ेगी ताकि सार नाम आपके कामयाब हो सके। और कबीर साहब ने लिखा है कि परम संत सही होगा वो 3 बार में नाम देता है। पहला मंत्र आपको दिया जाता फर्स्ट, वो 7 मंत्र का, जिसमें 5 मंत्र हैं इन कमलों के और 2 परमात्मा के। और उसके बाद फिर ये सतनाम दिया जाता है और तीसरी बार में सार नाम दिया जाता है। कबीर सागर के अंदर ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि धर्मदास आपको भी मैं आदेश देता हूं कि ऐसे ऐसे नाम देना 3 सतिथि में। तो पुण्यात्मा प्रसंग चल रहा था कि सतनाम पालड़े रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। तो क्या बताया परमात्मा ने रामानंद जी को कि आपकी आयु 104 वर्ष की होगी, डोंट वरी, चिंता ना कर, ये सिमरन शुरू करो और मैं देखता हूँ आप जितने वर्ष चाहोगे उतनी आयु मैं दूंगा आपको। टोटल 150 वर्ष जीवन जिया उसने, यानी 46 वर्ष अपने कोटे से दे दिया। और फिर उस भगत ने बुजुर्ग ने गदगद होकर सिमरन किया और मोक्ष प्राप्ति करी, 3 नाम प्राप्त किए। अब इसके लिए दूसरा उदाहरण आपसे और बताते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति दिल्ली से चला और आना है बरवाला आश्रम हरियाणा हिसार जिले में, और वो गलती से चल पड़ा उधर आगरा साइड में,
और दिल्ली से आगरा जाने के बाद उसको पता चला कि ये तो मार्ग ठीक नहीं तेरा, बरवाला में तो आपने पश्चिम में जाना पड़ेगा और दिल्ली से भी वो 150 किलोमीटर आगे है। अब उसको कोई कहे कि आप गलत दिशा में आ रहे हो, वापस जाओ अगर बरवाला ही जाना है तो। अब वो व्यक्ति ये कहे कि मैंने दिल्ली से आगरा तक का जो सफ़र 200 किलोमीटर कर लिया, मेरे इस सफ़र का क्या बनेगा, मैं कैसे वापस जाऊं। बुद्धिमान व्यक्ति तो कह नहीं सकता, वो तो तुरंत बैक हो लेगा उसी समय, अपना पूरा कन्फर्म करके सचमुच कहीं अब तो मैं दिशा गलत नहीं जा रहा हूँ, वापस चल पड़ेगा। इसी में उसका हित है। अगर उस सफ़र को गिनता रहेगा अब क्या बनेगा, अब इसका टट्टू बनेगा कि ये बने था गलत रास्ते आ लिया, वापस हो जा और चल 2 घंटे में फिर दिल्ली आ जाएगा कि ज़्यादा थोड़ी दूर गया है। तो यदि इस ज्ञान को सुनकर किसी के ये भी समस्या उत्पन्न होती है कि भी वहाँ हमने 20 वर्ष साधना कर ली, हमने वहाँ 30 वर्ष साधना कर ली, उस साधना का क्या बनेगा, तुम तो आगरा पहुँच गए, आना था बरवाड़े पहुँच गए, उस भूत दो रहे, अब वापस आना पड़ेगा अपने और यहाँ से मोक्ष होगा। और इस परमात्मा के सच्चे मंत्र को और अधिकारी संत से लेकर नाम लेते भी अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, मान ले कई ऐसी सती थी कि भी यहाँ मरीज जाते हैं, हमारे भक्त कह सुनकर लाते हैं, लेकिन उनका विश्वास नहीं होता, नहीं तो परमात्मा बिल्कुल नहीं मरण दे, गारंटी देता है दास। लेकिन जितना विश्वास चाहिए, जिस आधार से परमात्मा हमें कुछ राहत दे, वो बहुत दिनों में बनता है, क्योंकि हम दूध के जले हुए हैं। हम उन नकली संतों के पास लुट पिट चुके हैं और सतान असली पर आने पर विश्वास नहीं होता। जैसे एक बाजार में है और 9 नकली दुकान हो, धोखे कर रहे हो, और 10वीं के ऊपर कोई व्यक्ति जाता है तो उसके दिमाग में वह साइकोलॉजी रहती है कि भी माल डुप्लीकेट पाओगा, चाहे कति ओरिजिनल दर ले, विश्वास हो को नहीं, वो तो बरते पता चलेगा, उसका यूज करेंगे तब। और फिर भी उसने उपदेश ले लिया, उपदेश लेते ही भी उसकी प्राण छूट जाते हैं। मनुष्य जीवन उसको गारंटेड है, उसके तो सौभाग्य था, उसको मनुष्य जीवन तुरंत मिलेगा। अरीब ते स्टार्ट हुआ है भक्ति युग का, हजारों वर्ष चलेगा, ये तुरंत वापस मनुष्य जीवन होगा आती, फिर उसको छोटी सी उम्र में ये मार्ग मिलेगा और पूरी उसको आयु देगा भगवान, और लेके इस अगले जन्म में पार हो जाएगा। तो और यहाँ ना आता तो उसने मरना ही मरना था और भूत भी बनना था, बिना दुर्गति हो जानी थी, तो उससे भी उसके सब पापों का नाश करके परमात्मा तुरंत मनुष्य जीवन दिला देता है। इतने दयालु ही है भगवान, क्योंकि हम इनके बच्चे हैं और इसने हमें यहाँ से निकालना उद्देश्य है परमात्मा का। और ये फिर ये नहीं देखता, क्योंकि इसके हाथ में कलम, ऐसे न कोई न्यू कहने वाला नहीं आपने क्यों ऐसे कर दिया, ये समर्थ है। धर्मदास जी ने परमेश्वर की सामर्थ्य में कहा था, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भय मान, हे जी साधो और सकल भय मान, सब पर तेरी साहेबी, सब पर तेरी साहेबी, तुझ पर साहेब ना, निर्विकार निर्भय तू ही। क्या कहा था कि निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भय मान, और सब पर तेरी साहेबी, तुझ पर साहेब ना। हे परमात्मा, हे कबीर परमेश्वर जी, आपकी सबके ऊपर प्रभुता, आपके ऊपर कोई प्रभु नहीं, और जो समर्थ है उसके फिर जो चाहे कर सकता है। अब आपको दिखाते हैं महापुरुषों ने कौन कौन से नाम जाप किए और किस नाम से उनका मोक्ष हुआ। कुछ एक का प्रमाण देंगे, बुद्धिमान को संकेत बहुत होता है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी के पंथ से तो दास है ही, उनके तो इतिहास को खूब गहराई से जान चुका है कि गरीबदास जी को परमात्मा ने ये मंत्र दिए थे और उन्होंने वो मंत्र अपनी वाणी में लिखे, ब्रह्मवेदी के अंदर लिखे 500 कमलों के मंत्र। उससे हटकर फिर बताया कि एक सतनाम है 2 अक्षर का, और उसमें क्या क्या बताए हैं। धर्मदास जी को परमात्मा ने कौन सा मंत्र दिया था, और कबीरपंथी एंड बैंड बंडे और कुछ नाम जाप करते। परमात्मा का आदेश था कि इसको अभी तक छुपा के रखना था, अब सार्वजनिक करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आम आदमी ने सोचेगा वो पता नहीं क्या मंत्र देते हैं। या दास ने पुस्तक में भी लिखा हुआ है कि धर्मदास जी को ये नाम दिया,
गरीबदास जी को ये नाम दिया, नानक साहिब जी को ये नाम दिया, लेकिन नानक साहिब जी ने जो नाम जपा वो सिख समाज को भी ज्ञान नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि परमात्मा ने सख्त आदेश दे दिए थे कि धर्मदास तो लाख दोहाई। जिस भी संत को उपदेश देते थे उसको यही पहले कसम दिलाते थे कि ये मंत्र अभी डिस्क्लोज मत करना। सतनाम क्या है? नानक साहब ने महिमा गाई है, वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम, कि वाहे गुरु माने कबीर परमेश्वर इज गॉड, वो गुरु हो, वाह गुरु, वाह गुरु। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले जैसे नानक साहिब जी को मिले, जैसे धर्मदास जी को मिले, और सतलोक लेकर गए सबको, फिर वापस छोड़ा उनको। तो गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हम सुल्तानी नानक तारे, और दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। फिर क्या बताया कि झांकी वेख कबीर की, नानक की वाह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। अब जैसे नानक साहिब जी ने सचखंड के अंदर जाकर कबीर परमेश्वर को देखा, उनका नज़ारा देखा, झांकी देखी, जैसे 26 जनवरी पर आप देखते हो कि ये पंजाब प्रांत की झांकी, उसके एक ट्रेली ही पर बना करके सारे उसका जो मॉडल बना कर ले जाते हैं, दिखाते हैं। फिर ये हरियाणा प्रांत की झांकी, तो ऐसे कहते हैं सतलोक में कबीर परमेश्वर की झांकी को देखकर नानक की वाह अको हो, वाह ये है परमात्मा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को भगवान मान रहे थे, वाह वाह वाह, कहते ये है भगवान है। और फिर परमेश्वर ने उनको वापस छोड़ दिया अपना गवाह बनाने के लिए, और कहा था वहां सतलोक में कि मैं बनारस के अंदर काशी में जुलाहे का काम करता हूँ, और श्री रामानंद जी मेरे गुरुजी हैं, वहाँ मैं रहता हूँ, और सतनाम चाहिए तो वहाँ आना, प्यारी आत्मा वहाँ दूंगा। तो नानक साहिब जी वहाँ काशी में पहुँचे, बनारस में, और वहाँ जाकर देखा परमात्मा को कपड़ा बुनते हुए खड्डी में, और वही सूरत वही सकल सतलोक में देखी थी अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर। वहाँ करके कहते हैं वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, ये बैठे हो भगवान, ये वाहे गुरु, और सतनाम श्री वाहे गुरु के गुरु परमात्मा सतनाम दो मुझे। अब क्या कहा था? फाई सूरत मुलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये दानक रूप रहा करतार। नानक साहिब जी ने कहा था ये ठगवाड़ा ठगी देश है, ये देखो क्या बावला सा बना बैठा है, ये परमात्मा है सारी ब्रह्मांड का रचने वाला, ये दानक रूप में जुलाहे रूप में विराजमान है। अब उस पंजाब प्रांत से गए हुए व्यक्ति को वहां ये कहते हुए सुनकर आसपास के जुलाहे इकट्ठे होके, और वो कहते हैं कि ये क्या बोल रहा है, कि ये वो एक दूसरे को कहते हैं कि इस नीरू के पुत्र को ये भगवान बता रहा है, पंजाब का पंजाबी है, देखो इसकी अकल मारी गई है। और वो कहते हैं फाई सूरत मुल्क की वेश, ये मोहन सूरत और मुल्क की वेश, इस मुल्क में इसने ऐसा वेशभूषा बना ली, और ये ठगवाड़ा ठगी देश, ये सब ने धोखा दिए बैठा हुआ है, और खरा सियाणा बहुता बाहर, ये आम व्यक्ति नहीं है, बहुत वैल्यूएबल है, और ये धानक रूप रहा करतार। गुरु ग्रंथ साहिब के 24 पृष्ठ पे लिखा हुआ ये पूरा श्लोक है, पूरा एक पौड़ी है। तब परमेश्वर ने उनको कहा कि बैठ जाओ महात्मा, आपकी कोई नहीं मानेगा ये। अब नानक साहब ने कहा था मैं भी इनकी नहीं मानने वाला, क्योंकि मैं देख चुका हूँ आपके उस निज स्थान को। अब क्या बताया गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि नीच जात परदेसी मेरा, पल आवे पल जावे, अर्ता की संगत नानक रहंदा, और कैसे मोंडा पावे। नीच जात परदेसी मेरा, धानक रूप रहा करतार, गवाही दे रखी। और फिर नानक साहिब जी ने क्या नाम जपा था वो अपनी वाणी में लिखा था, लेकिन एक घटना घटी थी कि परमात्मा ने ये कहा था कि ये नाम आप किसी और को मत बताना, ये रहम करना मेरे पे, नहीं तो काल के दूत, मेरी और काल की वार्ता और प्रोमिस हो चुका है कि कलयुग की पिछली पीढ़ी जब आवेगी तो उस समय ये कोई टांग नहीं अड़ाएगा, और ये जो तत्व ज्ञान है ये उस समय ओपन किया जाएगा, और ये मंत्र भी सार्वजनिक उसी समय करने, अभी नहीं करने, डिस्क्लोज मत करना, आप जाप करो, अपना कल्याण करवाओ।
तो नानक साहिब जी, क्योंकि ये तो दृढ़ भक्त थे, महान आत्मा थे, जो आदेश प्रभु का, और फिर उसने कौन मोड़ दे, महापुरुष वो होते हैं। तो उन्होंने किसी सिख समाज में किसी भी सिख को, अपने अनुयायी को ये मंत्र नहीं दिया और ना जाप करने का अधिकार दिया। अभी दिखाता हूँ आपको। सतनाम कौन सा मंत्र है? पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना बिल्कुल आसान है। इतना सिंपल वे, चलते फिरते उठते बैठते लेट के किसी प्रकार भी सिमरण करना है, श्वास उश्वास से। या जैसे मंत्र आपके प्रथम दे रखे उसको मन में करो, मौखिक करो, बोल के करो, धीमा धीमा, या किसी दूसरा बिना नाम वाले को नहीं सुनने देना इसको। लेकिन ये विश्वास होना कि जो हम कर रहे हैं ये सही है, ये कठिन हो गया, क्योंकि नकली पंथों ने, नकली संतों ने बैठा दिया। ये काल के दूत का काम कर रहे हैं, और इसलिए दास को इतना प्रयत्न करना पड़ रहा है सच्चाई को ऊपर लाने के लिए। एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए 10-10 प्रमाण देने पड़ते हैं। जब बुद्धि में प्रवेश होता है आपके, हमारे कि सचमुच बात ही ऐसे ही है। गरीबदास साहब ने कहा था कि झांकी वे कबीर की, नानक की तीवा, और वह सिखा का गल पड़ी कौन छुटावे था। अब उन्होंने किस दृष्टिकोण से कहा था वाहेगुरु जाप करो और दूसरा मत करना कुछ भी? इसलिए कि परमात्मा का आदेश था, अभी नहीं बताना। और उन्होंने एक अनमोल काम किया, अब अमृतवाणी लिखकर छोड़ गए कि इसको पढ़ते भी रहोगे, ज्ञान यज्ञ के आधार से भी तुम्हें मनुष्य जीवन मिलते रहेंगे, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता। अब मोक्ष के लिए पूरा ट्रीटमेंट अब मिलेगा आप जी को, और आप जी ऐसे ही मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हो, तभी तो आपको अभी भी चाह है भगवान की। नहीं तो अगर आप अन्य योनि से आए होते तो आप भक्ति नहीं करते। आप पिछले जन्म में पुरुष थे, मनुष्य थे कहीं ना कहीं, और भगवान से कभी संपर्क में आए हो, उन्हीं के लिए सारा कुछ ये हो रहा है। अब दिखाते हैं आपको नानक साहिब जी ने कौन सा नाम जाप किया। ये है सब तो वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी। डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी, ये इसके छापने वाले प्रकाशक हैं। ई जन्म साखी आज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है पुरानी। भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी दे ते दसा पादशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक हैं डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी। पुस्तकों वाली गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर से छपी। इसके 547 पृष्ठ पर हम चलते हैं। ये 547 पृष्ठ है, और ये है समुद्र दी साखी। हम यहाँ आते हैं। बाला संधु वाच, यानी बालाजी और मर्दाना जी दो शिष्य थे जो ज़्यादा से ज़्यादा संगत गुरु नानक देव जी की इन्होंने की थी। बाला संधु जी कह रहे, सिंधु इनका गोत्र था बाला का, सिंधु। ताते हैं गुरु अंगद जी। अंगद जी हैं गुरु नानक देव जी के तुरंत बाद जो गद्दी पर बैठे थे, अंगद जी। ताते हे गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी अजित्य कोलों अजित्य पासों विद्या होए तां मर्दाने किहा, सच्चे पातशाह जी असा समुद्र तां देखिया पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी किया चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानू रंज नहीं करना आखी मिटो जा आखी मीट के खोलिया ता समुद्र दे कंडे यानी किनारे जाई खड़े हुए ते आखण लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहेगुरु वाहेगुरु कहंदे आओ। नानक साहब जी कह रहे हैं उनको, बाला और मर्दाना को, कि तुम वाहेगुरु वाहेगुरु बोलो। आगे आगे गुरु जी तुर पे जैसे धरती ऊपर तुर दे सन,
उसी तरह समुंदर ऊपर तुर पे जहाँ चले जावण ते पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दान ने विचार की कि गुरु जी गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जाते हैं। ता मर्दाना भी ओम सोहम लग्गा जपण ते लग्गा गोते खावण। जहाँ गुरु नानक जी देखण ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी कहा मर्दाना गुरु दी करनी वल नहीं देखना, गुरु दे वचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना ओहो आख जे असा आखिया है। ता मर्दाना फिर लगा वाहे गुरु कहन। ता फिर जल ऊपर उसी तरह तुरन लगा। अब ये था पंजाबी भाषा में, गुरुमुखी भाषा में। आप जी सारे पढ़ नहीं सकते गुरुमुखी, न सोचें गुरु जी ने कदे वैसे ही तुक्के मार दियो। अब हिंदी और दिखाते हैं आपको, क्योंकि जब तक आत्मा से कति अंधेरा नहीं हट जाएगा आपका विश्वास नहीं हो सकता। और जो नया रंग लगाने के लिए पुराने रंग को रेगमार से कति साफ करना पड़ता है। अच्छा पेंटर होता है इतना भी ना छोड़ा कर दे, फिर बीमारी पैदा कर दे। तो ये पहले दास आपका रेगमार लगा रहा है और फिर ये ज्ञान आपके ऐसा सेट हो जाएगा जैसे ओरिजिनल कति बिल्कुल सदा के लिए आजीवन रंगे जाओगे इस रंग। अब देखिएगा हिंदी वाली, भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से ये छपी है। ये प्रकाशक है भाई चतर सिंह जीवन सिंह, बाजार माई सेवा अमृतसर, फोन नंबर इतने। मुद्रक है जीवन प्रिंटर्स अमृतसर, ये फोन नंबर इनका। इसके हम चलते हैं आपको 599 पृष्ठ पर, ये देखिएगा, ये 599 पृष्ठ पे समुद्र की साखी। ये देखो समुद्र की साखी। एक दिन मर्दाने ने कहा, हे महाराज मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहाँ का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा, अच्छा आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करके क्षण पीछे खोले तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहेगुरु जप करते पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरु जी के पीछे पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है। आगे आगे गुरुजी ओम सोहम जाप जप करते चले जा रहे थे। ये देखियो पुण्यात्मा, ये है सतनाम। तब मर्दा ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जाप क्यों ना करें। अब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा। बस वह लगा गोते खाने। गुरुजी ने पीछे देखा तो हंसकर कहने लगे कि हे मर्दाना, शिष्य का धर्म है कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहे गुरु की जप, तेरा उसी से कल्याण होगा। तो मर्दाने ने वाहे गुरु नाम की रट लगाई तो ठीक हो गया। अब पुण्यात्माओं, अब ये क्या कारण है कि गुरु जी तो सतनाम जाप कर रहे हैं 2 अक्षर का और शिष्य को मना कर रहे हैं? ये कभी हो सकता है? कारण क्या था? क्योंकि ये पक्के भगत थे परमात्मा के। इन्होंने भगवान से ये था जगत नहीं, और जगत के हित में था कि ये अब उस समय इसको गुप्त रखा जाता, ये हमारी भलाई में था। नीते काल के दूत ये राधा स्वामी पंथर, धन धन सतगुरु पंथर, ये जय गुरुदेव पंथर, ये दूसरे जो बाल योगेश्वर वाले, सतपाल वाले, हंसा देश वाले, निरंकारी, ये गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ते ही थे। इसमें से नाम भी लेकर ये देने लग जाते, अधिकारी ये थे नहीं। और आज हम कैसे भिन्नता बताते कि इनके पास बीज नहीं है मोक्ष का, आम का बीज नहीं। सभी पंथों संतों के पास ये बबूल भी काबली बुआ रहे तुम्हारे से, जिनका कोई यूज नहीं। काबली की करबुआ रखी है, वो बीज दे रखे, वो मंत्र जाप दे रखे हैं, हठ योग बता रखा है, यूजलेस है वो। ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नानक साहिब जी ये सतनाम जाप कराया करते थे। ये है 2 अक्षर का जाप, और कभी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। और देखा कि ये जानबूझकर ये दिखाना चाहते थे कि मैं ये जाप कर रहा हूँ,
और आज के लिए ये एक प्रमाण प्रूफ एफिडेविट बन गया कि नानक जी ये जाप करते थे। इसलिए उन्होंने बोलकर सुना दिया और उनको मालूम था जानी जान हो जाते हैं भगवान से परिचित महापुरुष, केविन में से कोई सा नकल भी करेगा मेरी, इसको रिजल्ट भी झटका भी दे दिया, लगा गोते खान डूब गया होता, मर गया होता। फिर कहा कि नहीं तू वही जो मैंने कहा ऐसे वही जाप कर, इसको मत जपना। इतना दृढ़ कर दिया कि इसको कोई सपने में भी जिक्र नहीं करे सिख समाज में, ऐसा करके ये। और फिर कारण क्या था? धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार नाम की बार न जाई, सार नाम बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नीतर ही। धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान, एक मूल ज्ञान है, एक मूल मंत्र है। ये मूल मंत्र है सतनाम और सारनाम। ये मूल मंत्र की तबार ना जाई, सार नाम बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नहीं तेरी। आप बिचली पीढ़ी के हंस हो। और परमात्मा ने काल से कहा था कि तू कर ले जो तूने करना है। काल ने कहा था मैं नकली पंथ चलाऊंगा, 12 पंथ तो कबीर पंथ के होंगे और अनेक पंथ चलाऊंगा, और अनेकों में से राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, ये जय गुरुदेव और ये और बाल योगेश्वर सतपाल जी, ये सारे वही है हंसा देश वाले निरंकारी। काल तो एक जीव है उस मालिक के सामने, उसका उत्पन्न किया हुआ प्राणी है, और उसी से भक्ति करके शक्ति अपना कुछ मांग लिया भिखारी की तरह, आज वो पंसारी बन गया। यहाँ यही टेंडेंसी यही है इस जीव की। जैसे हिरण्यकशिपु ने भक्ति करी थी ब्रह्मा की, हल्दी की गांठ पार प्राप्त करके सिद्धि प्राप्त करके और आप शंभु भगवान बन गया, बक्कल तार दिया परमात्मा ने, उसका कुछ भी कारण बनाया। अब जो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने कहा था धर्मदास तो लाख तो आई, ये सार नाम की तबार न जाई। इसने क्या कहा था काल ने? जब तुम आओगे ना कलयुग में, उस समय नकली पंथों के माध्यम से अनेक जीवों को ऐसा फंसा दूंगा कि तुम्हारी कोई बात नहीं सुने। कहा तुम्हारा जीव नहीं माने, हमारी ओढ़ हो बात बखाने। तो परमात्मा को पता था कि जब हम चोट लगावेंगे ना एक कब तेरी इसको। मालिक को मालूम था कि जब तक इस काल के दूत सब कह सुन लेंगे, जो इनके पास ज्ञान है सारा उगल देंगे, उनकी पोथियां बन जाएंगी,